हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन BNP पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्रता रंग बिरंगा संसार चैप्टर से मैं सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने का प्रयास किया हूं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है, इसलिए स्टूडेंट इसकी तैयारी आप ज़बरदस्त तरीके से कीजिए ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकली लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, द्विफोकली यानी बाईफोकल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो ये आप जानते ही होंगे, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो स्टूडेंट, यह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा नीला। यदि बैगनी होता तो बैगनी देते, इसमें नीला है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? स्टूडेंट्स, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करेगा आपका सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां इसको नियंत्रित करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करता है किस प्रकार के? तो आप जानते ही होंगे, यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अवतल होना चाहिए। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है? स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम में तो आप देखे ही होंगे, हम इस तरह से यदि करते हैं तो सबसे नीचे बैगनी होता है, तो बैगनी का सबसे ज़्यादा झुकाव होता है। सबसे अधिक किरण का झुकाव बैगनी का ही होगा, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ भी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहिएगा? वर्णपट कहिएगा, स्पेक्ट्रम कहिएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। यदि अस्पष्ट कहता है तो शुद्ध वर्णपट भी आप बोल सकते हैं। चलिए, इसके बारे में हमें उतना, आप शुद्ध वर्णपट आप पढ़े होंगे तो ठीक है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है क्या है? जिस पर प्रतिबिंब बनता है तो उसको आपका क्या कहिएगा? रेटिना। रेटिना का हिंदी नाम होता है दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अभी तुरंत आपको बताया था कि ये उत्तल लेंस पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो इसका मतलब सीधा है कि इसको दूरदृष्टि दोष है। आप जस्ट दोष और इसकी स्थिति में जस्ट उल्टा होता है स्टूडेंट। यदि वह निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है तो उसको दूरदृष्टि दोष है, यदि दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है तो वह निकट दृष्टि दोष है। ऐसा ही आप जानिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होगा? तो आप समंजन क्षमता यदि आप बात करते हैं तो आप ऐसे निकालिए, यानी 25 सेंटीमीटर उसका होता है क्या, मतलब देखने की दूरी। तो और 1/1/f होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ ऊपर में आप 100 दे दीजिए, तो 25 चौका 100 यानी 4 डायोप्टर हो जाएगा। यानी p बराबर क्या होता है? f बराबर निकालिएगा, समंजन क्षमता निकालना है तो 125 से भाग दिए 4 डायोप्टर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो ये रेटिना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभी तुरंत बताए थे, रेटिना पर ही मतलब प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 होता है स्टूडेंट, 10⁻10, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग कीजिएगा बताइए तो आप? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप किसका, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं?
आइरिस के जस्ट पीछे जो होती है वह सिलियरी मांसपेशियां होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन, रेटिना या दृष्टि पटल होगा। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो स्टूडेंट जो आपका उत्तल लेंस में बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा, तो वैसे ही प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल सकता है, बदल कर या निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार से साफ साफ देखता है? यानी यदि फोकस दूरी को बदल करके वो देखता है, यानी निकट की दूरी को और निकट की वस्तु को और दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, तो इसका मतलब है उसको समंजन मैंने फोकस को बदल बदल करके देखने की क्षमता है, तो इसको आप क्या कहिएगा? समंजन क्षमता। इसी को तो समंजन क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी को किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? बताइए। तो ये सिलियरी मांसपेशियां होती है, सिलियरी मांसपेशियां यानी पक्षांबी पेशियां, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष होता है? स्टूडेंट्स, तो यदि उसकी फोकस दूरी घट जाएगी तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। आप तो इसमें देखे ही होंगे ना, यानी यदि आपका इस तरह से ऐसे हो जाते यानी फोकस दूरी घट गया, तो इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष जब बढ़ जाएगी तो आप देखते हैं कि उसका पीछे तक चला जाता है, तो ये दूर दृष्टि दोष हो जाता है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो अभी तुरंत आपको बताया कि यह दूर दृष्टि दोष हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का बताया ही थे कि क्या होगा आपका? अवतल लेंस। अवतल का मतलब होता है अभिसारी लेंस, जो एक ही बिंदु पर, सॉरी अभिसारी नहीं होगा स्टूडेंट्स। अभिसारी लेंस का मतलब होता है जो एक जगह अभिसरित कर देता है, अभिसरित करता है। तो ये तो अपसारी लेंस होगा ना, यानी अवतल लेंस होगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप जान लीजिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो ये अपसारित करेगा ना, ये समझे स्टूडेंट्स? अवतल लेंस होगा। अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस हो जाता है, इसको अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी ये हो गया आपका जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसको क्या कहिएगा? यदि निकट की वस्तु नहीं देखता है तो दूर दृष्टि दोष हो गया। क्या कहता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है, तो ये क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। इसमें तो ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, क्या देख सकती है? तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? अभिसारी, अपसारी, अपसारित नहीं होगा, अभिसारी होगा। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होगा स्टूडेंट्स। अभिसारी जो अभिसरित कर देता है एक बिंदु पर। तो चलिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो प्रिज्म का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इसको क्या कहिएगा? वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म के कितने शतांश घिराव आता है? जिसमें 5 शतांश घिराव आता है। आप ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, आप फिर नीचे बना लीजिए, आप जोड़ करके देखिए कि कै ठो बनता है। तो 3 ठो तीनों साइड हो गया, एक ठो त्रिभुज ऊपर एक ठो नीचे, तो ये 5 सतह हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो सबसे कम विचलित कौन होता है? तो सबसे विचलित कौन होगा? लाल। इसी कारण से तो इसका तरंग दैर्ध्य भी ज़्यादा होता है, और रेल का सिग्नल में या खतरा का निशान के लिए भी लाल रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो अभी तुरंत बताया कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत बिंदु के नीचे एक अन्य बिंदु और रहता है, तो बताइए तो इसको क्या कहिएगा? तो अंध बिंदु। पीत बिंदु के नीचे अंध बिंदु रहता है, ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या कहिएगा? तो इसको दृष्टिपटल कहिएगा।
कई बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर जो रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा किस कारण होता है बताइए तो। ये तो किसका, समंजन क्षमता का कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोई दोष थोड़ी होगा, इसमें समंजन करने की क्षमता होती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, तब सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक स्वस्थ आँख की बिंदु दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। सॉरी, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। दूर की बिंदु अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करेगा, तो आइरिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, तो सभी आदमी जानते होंगे पुतली के द्वारा प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को क्या कहिएगा आप, सबसे ऊपरी परत को कोराइड कहिएगा। यहाँ तो आप ये सबसे निचली भीतरी परत का नाम दिया हुआ है दृष्टिपटल, ये तो ऑप्शन नंबर आपका गलत है स्टूडेंट, ये कोराइड होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है, तो सर्वाधिक विचलन बैगनी का होगा, आप तो जानते ही होंगे। सब विचलन बैगनी किरण का होता है, यही नीला रंग का विचलन के कारण तो आकाश का रंग नीला होता है ना, प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, विचलन होगा तो प्रकीर्णन होगा उसका। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिक झुकी हुई प्रकाश किरण किसका होता है, तो बताइए तो। ये तो बैगनी, सबसे नीचे बैगनी होता है तो आधार की तरफ बैगनी का भी झुका होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, चंद्रमा से देखने पर, अंतरिक्ष से देखिएगा आकाश को तो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो हवा नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए काला दिखाई पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो प्रकीर्णन सबसे कम तो लाल का होगा, ऑटोमेटिक है, इसलिए कि बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लाल का सबसे कम होता है, सबसे ऊपरी भाग में लाल ही होता है। श्वेत प्रकाश के कितने रंगों के मेल से बनता है, तो सात रंगों से मिल के बनता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष होता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो अभी बताया था आपको, लाल रंग का उपयोग खतरा का निशान के लिए प्रयोग किया जाता है। इन धनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होगा, बताइए तो। सबसे भीतरी हिस्सा जो सबसे निचले हिस्सा में होगा वही होगा, यानी बैगनी सबसे निचले हिस्सा में होता है, बैगनी पढ़ते हो ना, बैजानी पीनाला, तो बैगनी हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग घटकों में तना कहलाता है, तो घटक तनों में क्या कहलाता है, तो क्या कहिएगा, ये परिक्षेपण होता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी होगा, परिक्षेपण। आकाश का रंग नीला होना किस घटना का परिणाम है, तो अभी तुरंत बताए थे प्रकीर्णन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में तो उत्तल लेंस पाया जाता है, आपको पहले भी बताया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ मेरा वीडियो जो समाप्त होता है। मेरा चैप्टर वाइज वीडियो स्टूडेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। आने वाला एग्जाम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।